वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैज़ ज़हीर। आज अपने स्ट्रीट टूर सीरीज़ के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं बैरियर टाउन के सेक्टर ई के मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉक नश्तर ब्लॉक और नश्तर एक्सटेंशन को हम कवर करेंगे। स्ट्रीट टूर के अंदर हम ट्राई करते हैं कि हम लोग एक तो करंट डेवलपमेंट आपको अपडेट करें और सेकंड नंबर पे प्राइजेस के हवाले से भी अपडेट करें। थर्ड नंबर पे सराउंडिंग एरिया के अंदर क्या क्या नेसेसिटीज़ अवेलेबल हैं, कमर्शियल एक्टिविटी क्या है, उसको हम कवर करते हैं। आज हम राइट नो अप्रोच पर हैं मेन कमर्शियल जो सेक्टर ई का है और नश्तर ब्लॉक को हम कवर करेंगे, जिसमें एक कनाल 10 मरला और कुछ लिमिटेड से 5 मरले की ऑप्शंस आपको मिलती हैं। मेरे साथ हैं फैसल भाई और तैयब भाई। बैरियर टाउन लाहौर के हवाले से हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपको एनी टाइम असिस्ट कर रही होती है। फैसल भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कमर्शियल के ऊपर हैं तो कमर्शियल से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कमर्शियल और रेजिडेंशियल को हम कोशिश यही करते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम कवर करें। तो आप अपडेट करिएगा हम लोग राइट नो किस लोकेशन के ऊपर हैं और क्या इधर हमारे पास अपने क्लाइंट्स के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या अपडेट है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वैसे भाई, इस टाइम हम नश्तर ब्लॉक की एंट्रेंस के ऊपर मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे राइट साइड पे इकबाल ब्लॉक और लेफ़्ट साइड पे नश्तर ब्लॉक के कमर्शियल मौजूद हैं। ये इतना एक फ़ेमस कमर्शियल एरिया ये बन गया हुआ है वैसे भाई। यहाँ पे सारी हाइट्स बन रही हैं, जो बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे यहाँ पे प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स हायर करके इनके ऊपर हाइट्स बना रहे हैं। और यहाँ पे जो इस टाइम जो कमर्शियल्स की प्राइस है वो 2.5 करोड़ रुपये से लेके 3.25 करोड़ रुपये की सराउंडिंग में चली जाती है इस रोड के ऊपर। जो 5 मरला कमर्शियल्स की प्राइस है हमारे राइट लेफ़्ट ये बड़ी बड़ी हाइट्स बन रही हैं, जिनके ऊपर ये हाइट्स बन रही हैं, जिनके ऊपर अपार्टमेंट्स, शॉप्स वगैरह बन रहे हैं। और इसके इमीडिएट हमें काफ़ी अच्छे प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रही हैं। और इसके बैक साइड के ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ जाते हैं। जी है वैसे फैसल भाई, इसमें जो रेजिडेंशियल 1 कनाल की ऑप्शन हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है और स्पेसिफिकली मोस्टली क्लाइंट्स जब हमारे से कोई प्योर इसमें कनाल की ऑप्शन वाला ब्लॉक डिमांड करते हैं तो एक आई थिंक नश्तर ब्लॉक के अंदर काफ़ी अच्छी हमें कटिंग मिलती है। पूरे बैरियर टाउन के अंदर सबसे ज़्यादा कटिंग है 1 कनाल की, उसके हवाले से आप अपडेट करिएगा। जी वैसे भाई, ये एक स्पेसिफिक ब्लॉक है जो एक वन कनाल के लिए बनाया गया था। अभी इसके अंदर जो कमर्शियल प्लॉट्स, जो रेजिडेंशियल कनाल के प्लॉट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटीज़ हैं। और भी उसके साथ ही इन्होंने अभी एक्सटेंशन दी थी नश्तर की, जिसके अंदर उन्होंने 5 मरला के कुछ लिमिटेड प्लॉट्स थे और 1 कनाल के लिमिटेड से प्लॉट थे। यहाँ पे जो प्राइसेस हैं अवैस भाई वो 2 करोड़ रुपए से लेके तकरीबन कोई 2 करोड़ 80 लाख रुपए तक यहाँ पे प्राइस जाती हैं कैटेगरी टाइप की। जो 2 करोड़ की जो प्राइस है अवैस भाई वो नश्तर एक्सटेंशंस के कनाल हैं उनकी प्राइस आ जाती है। और जो प्रॉपर नश्तर ब्लॉक के जो रेजिडेंशियल 1 कनाल प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस जो है वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 80 लाख रुपए की सराउंडिंग में जाती है। जी अवैस भाई। फैसल भाई, इसमें ये थीम पार्क एक काफ़ी अरसे से बैरियर टाउन ने मैप के ऊपर तो प्रपोज़ किया हुआ है, और क्या बैरियर टाउन अब ये थीम पार्क देगा या नहीं ये भी अपडेट कर दें, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन थी इस थीम पार्क की। बैरियर टाउन ने आईफल टावर डिलीवर किया, बैरियर टाउन ने ग्रैंड जामे मस्जिद बनाई। थीम पार्क की लैंड आज भी मैप के ऊपर प्रपोज में नज़र आती है, लेकिन इस थीम पार्क का आप कुछ हमें अपडेट करें कि ये क्या बैरियर टाउन अगर एक्वायर कर लेगा लैंड तो क्या बैरियर टाउन इस जगह पे थीम पार्क ही देगा या फिर कुछ न्यू कटिंग दे देगा। जी वैसे भाई, यहाँ पे जो इस ब्लॉक को थीम पार्क की आप जो हम बात कर रहे हैं, ये थीम पार्क की बैरियर टाउन ने लैंड एक्वायर करने की बहुत कोशिश की है, अगर वो अभी तक इनसे लैंड एक्वायर हुई ही नहीं। अगर तो ये लैंड एक्वायर हो जाती है तो हम अगर इसकी लैंड कॉस्ट देखें तो यहाँ पे तो वो उस हिसाब से इसके यहाँ पे थीम पार्क बनाना मेरे हिसाब से तो बैरियर टाउन को बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थीम पार्क मेरे ख्याल के कहीं सेक्टर F में शायद शिफ्ट करें। लेकिन अभी अगर यहाँ पे कोई ये लैंड एक्वायर कर लेता है बैरियर टाउन, यहाँ पे कोई प्लॉट्स की और रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स की ही कटिंग देगा। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारी तो यही ट्राई होती है फैसल भाई, जो एक्चुअल रियलिटी हो वही हम अपने क्लाइंट्स को अपडेट करें, ताकि मैप के ऊपर एक चीज़ अपडेट नहीं हुई आज तक। लेकिन मुझे भी यही लगता है कि आज की जो मौजूदा ज़मीन की कीमत है उसको अगर देखा जाए तो अगर ये बैरियर टाउन इस ज़मीन को आज की कीमत में परचेज़ करेगा तो काफ़ी एक्सपेंसिव लैंड है इस जगह के ऊपर, ये बहुत प्रोमिनेंट एरिया है।
फैसल भाई सेकंड नंबर पे बिलावल हाउस की लोकेशन बनती है हमारे इसी नश्तर ब्लॉक में। इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं? इधर के रेजिडेंट्स को जो है इवन के यहाँ पे मेंशन भी है कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। हम लोग इस टाइम अपना स्ट्रीट टूर कवर कर रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट रहती है। तो ये इसके हवाले से क्या बिलावल हाउस का इस ब्लॉक के ऊपर इम्पैक्ट रहता है? सुनने में आता है कि समटाइम सिग्नल इशू रहता है इस जगह के ऊपर। जी वैसे भाई, यहाँ पे जो फेसिंग बिलावल हाउस के सराउंडिंग जो एरिया आता है, जो फेसिंग बिलावल हाउस आ जाता है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है। और जो बैड इम्पैक्ट ये आ जाता है कि ये जो फेसिंग आईफल या फेसिंग जो बिलावल हाउस के जो घर हैं उनको ममटी की भी इजाज़त नहीं है। और सिग्नल्स का इशू रहता है यहाँ पे। ये सिर्फ जो इसके जो फेसिंग है, बकाया जो दूसरी लाइन्स हैं वो ठीक हैं, जो सिर्फ जो डिस्टर्ब एरिया आ जाता है ना वो होता है सिर्फ जो फेसिंग बिलावल हाउस आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया फैसल भाई। ममटी का भी आपने अच्छा जिक्र कर दिया है। पिछले दिनों ममटी का भी एक बैरियर टाउन का दोबारा डिसीजन चेंज हुआ था, लेकिन अभी जो है ममटी अलाउ कर दी गई है। तो अभी हम लोग ट्रैवल करते हैं, आई थिंक कनाल का एरिया हमने कवर कर लिया, थोड़ा स्पीड अप करते हैं और 10 मरला की तरफ आते हैं। फैसल भाई नश्तर ब्लॉक एक अच्छी लोकेशन का ब्लॉक है। इसी ब्लॉक के अंदर जो बैरियर टाउन का मार्ट है उसको आई थिंक रिसेंटली चेंज किया गया, इम्तियाज़ सुपर स्टोर को हैंड ओवर किया गया। और फ्यूल पंप भी बैरियर टाउन का जो है काफ़ी अर्से से ऑपरेशनल नहीं था। प्रीवियस हमने वीडियो जब की थी उस टाइम ऑपरेशनल नहीं था। तो नश्तर ब्लॉक के बिल्कुल साथ ही फ्यूल पंप की भी जो इधर हुई है एक्टिविटी स्टार्ट, वो भी उसका भी इम्पैक्ट आया होगा ज़रूर नश्तर ब्लॉक की प्राइजेस के ऊपर। और अभी मार्ट के ओपन होने से नश्तर ब्लॉक की प्राइजेस पे क्या आपको लगता है कि कोई इम्पैक्ट आएगा? जी वैसे भाई, जारी बात है, जब एक ये फ्यूल पंप जैसे ही ऑपरेशनल हुआ है एक वाज़े फ़र्क आया प्राइसेस के अंदर। और ये जो बैरिया मार्ट है, अब ये आप जैसे आप बता रहे हैं कि ये इम्तियाज़ सुपर स्टोर वालों को, इम्तियाज़ सुपर मार्ट वालों ने इसको ले लिया है। जैसे ही वो सुपर मार्ट अगर बनता है तो उसके साथ की जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं और रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनके अंदर प्राइसेस के अंदर वाज़े एक फ़र्क होगा। फैसल भाई थोड़ा सा लोकेशन को भी अपडेट करते चलें कि अभी हम लोग मूव कर रहे हैं, 10 मरला को हमने कवर करना है। तो ये अभी हम किस एरिया से गुजर रहे हैं और अभी 10 मरला की प्राइजेस का भी आप थोड़ा सा अपडेट करिएगा। जी वैसे भाई, इस टाइम हम मौजूद हैं आईफल टावर के बिल्कुल चौक से राउंड अबाउट के ऊपर। लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे आईफल टावर आ जाता है और राइट साइड पे हमारे ये नश्तर शुरू हो जाता है। ये नश्तर के ये जो हमारे ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं और ये लेफ़्ट साइड पे हमारे आईफल टावर है। जैसे हम ये कमर्शियल प्लॉट क्रॉस करते हैं, हमारे राइट साइड पे एक एसक्यू मॉल है, ये एक बनना शुरू हो गया है। और ये एसक्यू मॉल के बिल्कुल साथ ही हमारे एक फ्यूल पंप जो पीएसओ का फ्यूल पंप है ये बना है। इनकी वजह से प्राइसेस के अंदर नश्तर ब्लॉक के अंदर बड़ा एक वाज़े जंप आया है। और ये जैसे अभी ये पीएसओ को ये फ्यूल पंप है ये ऑपरेशनल हुआ है, तो यहाँ पे लोगों ने अब कमर्शियल प्लॉट्स काफ़ी ख़रीदना शुरू कर दिए हैं और ये इम्तियाज़ सुपर मार्ट बनना शुरू हो गया है। तो इनके अंदर इसकी वजह से नश्तर ब्लॉक के अंदर काफ़ी आबादी का भी अंदर एक वाज़े डिफरेंस हुआ है। लोगों ने घर बड़ी तेज़ी से बनाने शुरू किए हैं कि यार यहाँ पे मस्जिद, फ्यूल पंप और कमर्शियल जो है एक्टिविटीज़ वो आबाद हो चुकी हुई हैं। और 10 कनाल के प्लॉट्स तो तकरीबन काफ़ी हद तक यहाँ पे बन चुके हैं, कोई थोड़े बहुत प्लॉट्स हैं जो खाली रह गए हैं। और ये अब हम जो 10 मरले की तरफ जो हम 10 मरले प्लॉट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे अंदर भी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी अच्छी हो गई हुई हैं। फैसल भाई ये बैरिया मार्ट की लोकेशन आ गई है, हम बैक साइड के ऊपर हैं। इसका भी काफ़ी स्पीड से अब काम स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कुछ चेंजिंग की गई है। जो बैरिया मार्ट पहले था उसके अंदर इम्तियाज़ जो आ रहा है, आई थिंक उनको अपने अकॉर्डिंगली कुछ चेंजिंग करनी है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो एलिवेशन और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको कुछ चेंज किया जा रहा है, जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है। तो ये बहुत जल्द मुझे लग रहा है ये ऑपरेशनल किया जाएगा इसको मार्ट को। जी वैसे भाई, ये जैसे ही ये इम्तियाज़ मार्ट ने इसको लिया है तो उन्होंने अपने डिज़ाइन के मुताबिक इसको इसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, इसकी एलिवेशन वगैरह चेंज कर रहे हैं और वो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन कर रहे हैं इसको। अभी हम लोग कमर्शियल फेसिंग प्लॉट्स के ऊपर हैं। फैसल भाई ये कमर्शियल फेसिंग का क्या नेगेटिविटी होती है और क्या पॉजिटिविटी होती है आपके माइंड के मुताबिक? आपको लगता है कि क्या इससे प्राइवेसी कोई डिस्टर्ब होती है?
जी अवैस भाई, ये कमर्शियल फेस ज़्यादातर हजरात जो हैं वो कमर्शियल फेस प्लॉट्स को पसंद नहीं करते, लेकिन कमर्शियल फेस प्राइस के अंदर सिर्फ एक ये गुड इम्पैक्ट समझ लें, उसके यहाँ बैड इम्पैक्ट समझ लें कि उसकी प्राइस होती है कम, कि लोग कहते हैं कि यार हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये अगर हम देखा जाए तो बैक साइड के ऊपर कमर्शियल जितने भी कमर्शियल बने हुए हैं उनके बैक साइड पे ना कोई विंडो होती है, ना कोई इसकी वहाँ से एंट्रेंस होती है, सिर्फ वो एक आपके घर के आगे एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है, सिर्फ वो उसकी वजह से आपकी रोशनी या हवा की डिस्टर्बेंस होती है, अदरवाइज़ कोई आपके घर की जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। वैसे भाई बिल्कुल ठीक है। अभी फैसल भाई मैं इसी हमारे स्ट्रीट टूर में कवर कर लेते हैं हम नश्तर एक्सटेंशन को भी, ताकि वो छोटा सा है एरिया और कुछ आई थिंक उधर भी कुछ फर्दर लैंड बैरियर टाउन ने एक्वायर किया है। इस टाइम हम मूव कर लेते हैं नश्तर की एक्सटेंशन की तरफ को, तो उसके हवाले से भी आप थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा, प्राइजेस क्या चल रही हैं। ये तो प्रॉपर नश्तर का 60 फीट रोड है, इधर भी कुछ कनाल के ऑप्शंस हैं। ये हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये 1 कनाल की ऑप्शन है 60 फीट रोड के ऊपर। इनकी जो प्राइस चल रही है वैसे भाई वो 240 से लेके 260 की सराउंडिंग में चली जाती है, ये जो 1 कनाल कैटेगरी चली जाती है। और जो नश्तर एक्सटेंशन की तरफ हम जो मूव करने लगे हैं, नश्तर एक्सटेंशन में जो कनाल है वैसे भाई उनकी प्राइसेस 2 करोड़ रुपए की सराउंडिंग में आती है। अच्छा फैसल भाई, तैयब भाई से कर लेते हैं अब सवाल। तैयब भाई, यहाँ पे जो ये घर बन रहे हैं, ये नया घर कोई बना के बेचना चाहे तो उसको कितने का बिक जाएगा, और कनाल का भी बता दें आप, 10 मरले का भी अपडेट कर दें, और क्या इस जगह के ऊपर अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उसका घर बिक जाता है, मतलब कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे डिमांड रहती है, एनी टाइम ट्रेड हो जाता है घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अवैस भाई, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे फ़ौरन ट्रेड हो जाता है घर। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि जैसे इम्तियाज़ मार्ट है और पंप ऑपरेशनल है। बेसिक जो इस ब्लॉक की अप्रोच वाइज जो हमें देखने को मिलती है, इसी वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादातर मूव हो रहे हैं। और अगर हम डिमांड्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे घर ट्रेड होते हैं वो 250 से 270 की सराउंडिंग में, अगर आप अच्छी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 260 270 की सराउंडिंग में घर बिक जाता है 10 मरला। और ये हम आ चुके हैं बिलावल हाउस की बैक साइड की वॉल के ऊपर। इसकी भी कोई नश्तर एक्सटेंशन के ऊपर भी आई थिंक ममटी का इन्होंने कुछ रखा हुआ है बैरियर बाय लॉज के अंदर, लेकिन कुछ हाउसेस के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई है। पहले जो प्रीवियस था शायद बाय लॉज में नहीं बनते थे। सेकंड नंबर पे तो ये भी हमारे कुछ क्लाइंट्स का ना कंसर्न होता है कि वो बजट कम होता है, उसकी वजह से हमसे पूछ रहे होते हैं कि जी यहाँ पे ग्राउंड प्लस क्या अलाउ है। तो कुछ हम इसी वीडियो के अंदर मैंने देखा है कि कंस्ट्रक्शन हुई है जो सिंगल स्टोरी जिसे हाउस कहते हैं, फ्रंट एलिवेशन कंप्लीट है और बाकी का एरिया ओपन है। तो क्या बैरियर टाउन अभी भी अलाउ कर रहा है इस चीज़ को? जी वैसे भाई इसी तरह से है, जैसे कुछ क्लाइंट्स का बजट लो होता है वो फिर लोकेशन पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है उनको, कि अगर बाय लॉज के हिसाब से प्लॉट वो बाय कर लेते हैं, फिर उनको बैरिया के लॉज के मुताबिक घर बनाना पड़ता है। इस तरह उनके जो कम बजट में उनका घर बन जाता है। अगर बजट का इशू ना हो, हर बंदे की प्रेफरेंस होती है गुड लोकेशन की, ताकि वो अच्छी जगह घर बना सके। ये तो ये भाई थोड़ी सी लैंड है जहाँ पे नश्तर की फर्दर एक्सटेंशन आनी है। आई थिंक इस जगह पे कुछ बैरियर टाउन ने मशीनरी वगैरह इधर की भी है, डस्ट बेड से रेडी हुए हैं। तो इसके वाले से जैसे ही कोई अपडेट आए तो हमारे अपने क्लाइंट्स को लाजमी अपडेट करना है कि जी हाँ जी ये लैंड आ चुकी है। मैप इसका आई थिंक कुछ मार्केट के अंदर आया था, बट इसको भी फुली जो है बैरियर टाउन की तरफ से एक्वायर नहीं किया गया। इसके वाले से भी कुछ अपडेट कर दें। जी अवैस भाई, आपको पता है जब भी बैरिया कोई डील अनाउंस करता है तो वो टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट होता है। ये जो डील लेके होल्ड कर लेते हैं, ये बेसिक जो बेनिफिट उनको, सारा गेन उनको मिलता है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे, अगर हमारा ये स्ट्रीट ओवर है और इसके नेक्स्ट हम जो इनको स्ट्रीट ओवर देंगे तब तक यहाँ पे रोड कारपेटेड हो चुके होंगे, तब प्राइसेस के हवाले से भी अपडेट करेंगे तब की प्राइस क्या चल रही है। अभी यहाँ पे जो प्राइस चल रही है वो 60 से 70 की सराउंडिंग की डिमांड चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक हो गया है व्यूअर्स। उम्मीद है आपको इस स्ट्रीट ओवर के अंदर नश्तर ब्लॉक और नश्तर की एक्सटेंशन का सारा जो है करंट जो स्टेटस है वो क्लियर हुआ होगा। मज़ीद एक नई वीडियो एक नए स्ट्रीट ओवर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अभी के लिए
टीम PPS को आप इजाज़त दीजिए और अपनी कमेंट्स लाजमी मेंशन कर दिया करें। अगर आपको कोई फ़र्दर इंफॉर्मेशन कि आपका कोई ऐसा एरिया जहाँ पे आप रिक्वायर कर रहे हो स्ट्रीट टूर को, वो भी हमें कमेंट्स में आप मेंशन कर दिया करें। इंशाल्लाह हम उसको भी कवर करेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अभी के लिए टीम PPS को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।